तो जय हिंद दोस्तों, क्या हालचाल। बहुत ही खूबसूरत से यूट्यूब चैनल वी ट्यूटोरियल्स में आप सभी का स्वागत है। और लेक्चर नंबर 3 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर का लेक्चर नंबर 3 है ये वीडियो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है। जिन स्टूडेंट्स को ये वीडियो हिंदी मीडियम के लिए देखनी है या फिर हिंदी में देखनी है, वो हमारे RJRM लर्निंग चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आप यूट्यूब पे टाइप करेंगे RJRM लर्निंग तो आपको वो चैनल मिल जाएगा। उस पर ये 3rd वीडियो आपको अपलोडेड पहले से ही मिल जाएगी, और हो सकेगा तो मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पहले से ही अवेलेबल करा दूंगा। तो देखते रहिए यार, बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा यूट्यूब चैनल वी ट्यूटोरियल्स, और बने रहिए हमारे साथ। तो आइए यार, स्टार्ट करते हैं आपसे ये वीडियो। और पिछले लेक्चर में हमने सॉल्यूशंस तक का डिस्कशन कर लिया था, और फिर हमने उसके कंसंट्रेशन की भी बात कर ली थी कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैसे देखा जाएगा और किस पे डिपेंड करता है। आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है एक नया चीज़ जो है सस्पेंशन। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट इज सस्पेंशन। 3 चीज़ें हम लोगों को पढ़नी थी, सॉल्यूशन पढ़ना था, सस्पेंशन पढ़ना था, और कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़ना था। सॉल्यूशन हमने कवर कर लिया है और हम लोग सस्पेंशन पे अब स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया होगा सॉल्यूशन के केस में, जैसे किसी बकेट में या फिर किसी कंटेनर में वाटर भरा हुआ है, उसमें हमने कुछ सॉल्ट डाल दिया तो वाटर और सॉल्ट डिजॉल्व हो गए और होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। कैसा मिक्सचर? होमोजीनियस। अगर आप इसी कंटेनर में वाटर रखें और वाटर के साथ नमक की जगह, सॉल्ट की जगह आप क्या डाल दें? आप चॉक पाउडर डाल दें जी। चॉक पाउडर, ये है चॉक पाउडर जी। तो जब आप चॉक पाउडर डालेंगे ना, एक बार तो आप चॉक पाउडर को घिसिए, उसके बाद डाल दीजिए पानी में। उसके बाद आप उसको खूब तेजी से घुमा दीजिए, रोटेट कराइए किसी रॉड से ऐसे 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 करके उसको स्टिल कर दीजिए, घुमा दीजिए। आप देखेंगे कि जो भी चॉक पाउडर है वो पूरे वाटर, जो मीडियम था इसमें वाटर, वो पूरा चॉक पाउडर इस वाटर के मीडियम को कवर कर लेता है, यानी कि साफ साफ उस मीडियम में दिखाई देने लगता है। जबकि होमोजीनियस मिक्सचर में जो सॉल्ट हमने डिसॉल्व किया था वाटर में, वो तो कहीं वाटर में दिखाई नहीं देता। वाटर एज ए मीडियम तो यहां भी था, वाटर एज ए मीडियम यहां भी है। यहां पे चॉक पाउडर डाल दिया तो वो तो मीडियम में विजिबल हमको दिख रहा है। होता क्या है? तो सर इसका एक्सप्लेनेशन दीजिए, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि होमोजीनियस मिक्सचर में 2 पार्टिकल्स के बीच में इतनी जगह होती है कि तीसरा पार्टिकल आ जाता है। उतनी ही जगह यहां भी थी, लेकिन क्योंकि सॉल्ट का पार्टिकल इतना छोटा था कि वो बीच वाली जगह में आ गया और होमोजीनियस मिक्सचर बना लिया। लेकिन जहां पे हम चॉक पाउडर की बात कर रहे हैं, यहां पे 2 पार्टिकल के बीच में उतनी ही जगह है, लेकिन जो चॉक पाउडर का पार्टिकल है वो खुद साला इतना बड़ा है कि वो इस केस में आ ही नहीं सकता। वो इतना बड़ा है, इतना बड़ा पार्टिकल, तो बीच में इतनी जगह ही नहीं है कि इतने बड़े पार्टिकल को स्टोर कर सके। तो वो कहाँ आएगा? वो आजू बाजू में आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, लेकिन कभी बीच में नजर नहीं आएगा। अच्छा जी, बीच में नहीं आएगा, आजू बाजू में आएगा। अगर आजू बाजू में पार्टिकल आ जाएगा तो क्या होगा? तो जो पार्टिकल हमको बाजू बाजू में रहता है वही तो दिखता है। जैसे यहाँ पे वाटर भी बगल बगल में था और सॉल्ट बीच में था, तो वाटर का पूरा वाटर हमको दिखता था। वैसे यहाँ पे सॉल्ट, यहाँ पे चॉक पाउडर रहता है आजू बाजू में, इस वजह से हमको पूरा का पूरा चॉक पाउडर इस मीडियम में दिखता रहता है। इसका मतलब ये वाला जो मिक्सचर है वाटर और चॉक पाउडर का, ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसमें पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि जो स्पेस रहती है 2 पार्टिकल के बीच में, उस स्पेस में ही आ नहीं पाते हैं। ये कैसा मिक्सचर है जी? एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, जो सॉल्यूशन था अपना वो होमोजीनियस मिक्सचर था। तो अब इसकी डेफिनेशन इसी से बनेगी। व्हाट इज सस्पेंशन? अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 कंपोनेंट्स in which the solute particles is present in the bulk in the whole medium। समझ रहे हैं? यहां पे होल मीडियम, पूरा मीडियम क्या है? वाटर। इस वाटर जो कि बल्क में है, इस मीडियम में पूरा का पूरा चॉक पाउडर पड़ा हुआ है जब हमने उसको डिसॉल्व कर दिया। अच्छा जी, ये बात हमको समझ में आ गई कि डिसॉल्व कर देंगे तो चॉक पाउडर इस मीडियम में पड़ा रह जाएगा। अच्छा, तो एक काम करिए, आप इसको बढ़िया से घोल दीजिए, उसके बाद 1 घंटे के लिए छोड़ के रख दीजिए, ऐसे किसी टेबल वेबल पे रख दीजिए शांति से। दोनों को एक बार आप वाटर में नमक डाल के घोलिए और उसको रख दीजिए,
और साथ ही साथ वाटर में चॉक पाउडर मिलाइए, उसको भी घोल के रख दीजिए। दोनों को 1 घंटे तक ऑब्जर्व करिए। जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे जहां आपने सॉल्ट डिसॉल्व किया था वो सॉल्ट अभी भी वैसे ही मीडियम में पड़ा हुआ है, लेकिन जो चॉक पाउडर था वो अब इस सरफेस पे, जो कंटेनर है ना, कंटेनर के सरफेस पे आके हमको मिल जाएगा। कैसे जी? ऐसे मिल जाएगा, बताता हूं। वो कंटेनर के हमारे सरफेस पे आके पड़ा हो जाएगा ऐसे। जो चॉक पाउडर था हमारा वो इस सरफेस पे आके हमको मिलेगा, ना कि मीडियम में। इसका मतलब जो हमारा सॉल्यूशन था, जो हमारा सॉल्यूशन था उसका जो मीडियम था ना वो स्टेबल मीडियम था। ये कैसा मीडियम था? स्टेबल मीडियम था। यहां पे जो दो चीजें डिसॉल्व हुई वो स्टेबली इस पूरे मीडियम में पड़ी रहती थी, लेकिन ये कैसा है? ये अनस्टेबल मीडियम है, ये अस्थायी है साहब, ये अनस्टेबल मीडियम है। यानी कि जब आप डिसॉल्व करेंगे तब तो वो मीडियम में दिखेगा, लेकिन जब आप उसको छोड़ देंगे तो वो सेटल डाउन हो जाएगा बॉटम ऑफ द कंटेनर पे, कंटेनर के बॉटम पे सेटल डाउन हो जाएगा और एक अनस्टेबल मीडियम की तरह काम करेगा। ठीक है जी, ये बात समझ गए। अच्छा, एक बात समझ में आती है कि अगर ये अनस्टेबल मीडियम की तरह हो जाएगा, यानी कि सेटल हो जाएगा बॉटम सरफेस पे, तो आप क्या करिए, आप वो लीजिए फिल्ट्रेशन करने वाली जो छन्नी आती है ना, उसको लीजिए और आप इस चॉक पाउडर और वाटर के मिक्सचर को उससे पास करा दीजिए। जब आप पास कराएंगे तो वाटर तो नीचे चला जाएगा और चॉक पाउडर ऊपर रह जाएगा। यानी कि किसी भी सस्पेंशन को आप फिल्ट्रेशन के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं। सॉल्यूशन के पार्टिकल बहुत ही स्मॉल होते हैं, इसीलिए वो फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं हो पाते हैं और वो मीडियम में पड़े रहते हैं। वाटर के साथ पूरा का पूरा पार्टिकल ही वाटर, पूरा का पूरा मीडियम ही नीचे आ जाएगा, कोई भी चीज फिल्ट्रेशन वाली छन्नी पे बचेगा नहीं। जबकि यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन वाली छन्नी थी उसके ऊपर जो ये सॉल्यूट वाला पार्टिकल था अपना चॉक पाउडर, वो उस सरफेस पे रह जाएगा और वाटर नीचे चला जाएगा। यानी कि ये फिल्ट्रेशन से सेपरेबल है, जबकि सॉल्यूशन फिल्ट्रेशन से सेपरेबल नहीं है। अच्छा जी, ये बात समझ में आ गई कि पार्टिकल्स बड़े बड़े हैं। अच्छा, पार्टिकल्स बड़े हैं तो क्या हो सकता है? अच्छा, मान लीजिए कोई 4 पार्टिकल्स हैं, ऐसे ऐसे बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं जी, ऐसे ऐसे बड़े पार्टिकल्स हैं, आसपास हैं, तो बीच में जगह मिल गई इनके। ये देखो जगह, ये जो जगह मिल गई, अगर आप किसी सोर्स ऑफ लाइट से लाइट पास कराओगे तो इस जगह से लाइट पास हो जाएगी और पूरे मीडियम में लाइट विजिबल होगी, और जब बाहर लाइट निकलेगी ना तो वो डिस्पर्स हो जाएगी। मैंने कहा था आपसे कि मैं आगे बताऊंगा, जब मैं सस्पेंशन पढ़ाऊंगा और कोलाइडल पढ़ाऊंगा, उसमें कुछ मीडियम ऐसे होंगे, कुछ मिक्सचर्स ऐसे होंगे जो लाइट को स्प्लिट कर रहे होंगे, डिस्पर्स कर रहे होंगे, वो मीडियम है सस्पेंशन साहब। जो सस्पेंशन होता है ना, वो अगर आप उससे किसी बीम ऑफ लाइट को पास कराते हो तो वो लाइट को क्या कर देता है? स्प्लिट कर देता है, डिस्पर्स कर देता है। तो क्या बात समझ में आई? सस्पेंशन लाइट को डिस्पर्स कर देता है। क्या कर देता है? डिस्पर्स कर देता है, या फिर कहें तो स्प्लिट कर देता है। इस प्रोसेस को, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ लाइट और डिस्पर्सिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज टिंडल इफेक्ट। इसको एक नाम दिया गया, इस पूरे इफेक्ट को कहा गया, ये क्या है जी? टिंडल इफेक्ट है। ये कौन सा इफेक्ट है? टिंडल इफेक्ट है। ठीक है जी, इसको क्या कहा दिया? टिंडल इफेक्ट। यानी कि सस्पेंशन में हमको टिंडल इफेक्ट मिल रहा था, जबकि सॉल्यूशन के केस में टिंडल इफेक्ट नहीं मिल रहा था। ये तो सस्पेंशन वाला डायग्राम है अपना, और ये है सॉल्यूशन वाला डायग्राम। यहां पे टिंडल इफेक्ट नहीं मिल रहा था। यहां पे जब हम बीम ऑफ लाइट पास करा रहे थे तो वो पार्टिकल्स लाइट को डिस्पर्स नहीं कर रहे थे। वहीं सस्पेंशन में जब हमने बीम ऑफ लाइट डाली तो पार्टिकल्स ने लाइट को स्प्लिट कर दिया और वो टिंडल इफेक्ट हमको मिल गया। चलिए जी, ये सारी बातें हैं सस्पेंशन के केस में। अब यही चीज लिखी हुई है प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन, एनसीईआरटी में पढ़िएगा ध्यान से। उसमें चार पांच पॉइंट हैं। पहला पॉइंट तो आपको यही बताया है कि व्हाट इज सस्पेंशन में। पहली बात तो जब आप इसकी प्रॉपर्टीज देखोगे, प्रॉपर्टीज सस्पेंशन की, तो पहला पॉइंट आपको मिलेगा कि ये जो मिक्सचर है ना, ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। कैसा मिक्सचर है जी? हेट्रोजीनियस मिक्सचर है सस्पेंशन। दूसरा पॉइंट क्या मिलेगा? पार्टिकल्स आर वेरी लार्ज। पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन आर वेरी लार्ज। सस्पेंशन के जो पार्टिकल हैं वो बड़े बड़े होते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल सस्पेंशन के। तीसरा पॉइंट ये मिलेगा कि अगर आप इससे बीम ऑफ लाइट को पास कराओगे तो ये इस लाइट को स्प्लिट कर देंगे, यानी कि टिंडल इफेक्ट शो करता है ये।
चौथा पॉइंट ये मिलेगा कि फिल्ट्रेशन जब आप करोगे, जब आप यानी कि इस सस्पेंशन से फिल्ट्रेशन करोगे तो ये फिल्ट्रेशन को दे देगा, यानी कि सल्यूट ऊपर आ जाएगा उस फिल्टर पेपर पे या फिर फिल्टर वाली छन्नी पे, और जो सॉल्वेंट होगा जैसे वाटर वो नीचे आ जाएगा। तो ये फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, सस्पेंशन के पार्टिकल्स को फिल्ट्रेशन प्रोसेस द्वारा सेपरेट किया जा सकता है। तो ये सारी बातें थी हमारे सस्पेंशन के केस में। आइए नया चीज डिस्कस करते हैं, कोलाइडल सोल्यूशन। ठीक है, और कोलाइडल सोल्यूशन पे आ जाएं। सस्पेंशन कंप्लीट हो गया जी, हमारा सोल्यूशन कंप्लीट हुआ, सस्पेंशन कंप्लीट हुआ। अब तीसरा चीज क्या है, कोलाइडल सोल्यूशन। अब इस चीज को देखते हैं, व्हाट इज कोलाइडल सोल्यूशन। अच्छा चलो कोलाइडल सोल्यूशन के बारे में देख लेते हैं। तो एक बात मैं आपको बता दूं, सॉल्यूशन के केस में दो पार्टिकल के बीच में तीसरा पार्टिकल आ जाता है। सस्पेंशन के केस में दो पार्टिकल के बगल में तीसरा पार्टिकल आ जाता है, लेकिन ये पार्टिकल बड़ा होता है। और वैसे ही कोलाइडल सॉल्यूशन के केस में दो पार्टिकल के बगल में ही तीसरा पार्टिकल आता है, लेकिन पार्टिकल सस्पेंशन जितना बड़ा नहीं होता और सॉल्यूशन जितना छोटा भी नहीं होता। यानी कि अगर मैं कह दूं कि किस मिक्सचर के सॉल्यूशन में पार्टिकल्स मीडियम साइज्ड मिलेंगे, तो कौन सा होगा, कोलाइडल सॉल्यूशन में। जो कोलाइडल सॉल्यूशन का पार्टिकल है ना, वो मीडियम साइज्ड होता है, ना तो सस्पेंशन की तरह बड़ा होता है, ना ही सॉल्यूशन के जितना छोटा होता है, मीडियम साइज्ड पार्टिकल होता है। अच्छा जी, ये बात हमको समझ में आ गई, लेकिन ये भी कहां रहेंगे, अगल बगल में ही रहेंगे, क्योंकि इतनी जगह तो बीच में है नहीं कि इस पार्टिकल को रख सकें। ठीक है, तो ये भी अगल बगल में ही मौजूद होते हैं। इसका मतलब फिर से वही केस आ गया, व्हाट इज ए कोलाइडल सॉल्यूशन, इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ two components in which the solute component is present in the medium and it is stable। एक बात अंतर है सस्पेंशन से कि वहां भी जो सल्यूट पार्टिकल था वो मीडियम में पड़ा रहता था, घुमा देने के बाद यहां भी मीडियम में पड़ा रहेगा, लेकिन एक बार घुमाने के बाद ना इसमें स्टेबल हो जाएगा। मतलब मीडियम में जो पार्टिकल्स होंगे वो पड़े रह जाएंगे, चाहे आप फिल्ट्रेशन करोगे तो पूरा का पूरा सोल्यूशन ही फिल्टर आउट हो जाएगा, लेकिन कुछ भी उस फिल्टर पेपर पे या फिर छन्नी पे बचेगा नहीं। जबकि सस्पेंशन के केस में हमारा जो सल्यूट पार्टिकल्स था वो तो ऊपर बच जाता था और जो लिक्विड पार्टिकल्स थे वो नीचे चले जाते थे, यानी कि वो एक अनस्टेबल था, वो एक अनस्टेबल मीडियम था। पहली बात तो कोलाइडल सॉल्यूशन भी एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, और दूसरी बात ये एक स्टेबल मीडियम बनाता है। कैसा मीडियम बनाता है जी, स्टेबल मीडियम बनाता है। ये सारे पॉइंट्स आपके बोर्ड में ऐसे एज इट इज लिख देना है आपको कि व्हाट इज कोलाइडल सॉल्यूशन, इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स व्हिच फॉर्म्स अ स्टेबल मीडियम। ठीक है, व्हिच फॉर्म्स अ स्टेबल मीडियम। अगर आप यहां लिख देते होमोजीनियस तब ये सॉल्यूशन बन जाता कि इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर विच फॉर्म्स अ स्टेबल मीडियम, जबकि अगर यहां आपने लिखा हेट्रोजीनियस मिक्सचर फॉर्मिंग ए स्टेबल मीडियम तो वो कोलाइडल सॉल्यूशन है। ठीक है, दोनों में अंतर है, दोनों बातों में, बस ये बात ध्यान रखिएगा, हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस में अंतर है। तो चलिए जी, कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें हमको पता चल गई। हाँ, इसके पार्टिकल्स भी हम जान गए कि ना तो ये सॉल्यूशन जितना छोटा है ना तो सस्पेंशन जितना बड़ा है। अच्छा, ये बात जान गए। अच्छा, एक बात काम करो, मान लो कोई पानी भरा आपने, पानी, उसमें ऐड कर दिया मिल्क आपने डाल दिया, जैसे दूध वाले भाई साहब करते हैं, दूध वाले लोग भाई साहब जो आते हैं देने, वो लोग पहले से पानी मिला के लाते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, पानी में दूध डाल दिया, तो क्या हो गया, ये पूरा का पूरा मीडियम स्टेबल बन गया और हमको दिखने लगा कि हाँ ये दूध जैसा ही कुछ है। अगर ऐसा नहीं होता कि पानी में दूध मिलाने पे एक अनस्टेबल मीडियम बनता तो वो लोग कभी ऐसा कर ही नहीं पाते, क्योंकि तब तो पानी अलग हो जाता है और दूध अलग हो जाता है। लेकिन क्योंकि एक स्टेबल मीडियम बनाता है, भले ही एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होने के बाद भी एक स्टेबल मीडियम बनाता है, तो जब हम इससे लाइट को पास कराते हैं, यानी कि बीम ऑफ लाइट डालते हैं, अगर मान लो ये बीम ऑफ लाइट मैंने डाली तो ये लाइट को डिस्पर्स कर देता है। क्या कर देता है जी, डिस्पर्स कर देता है, यानी कि टिंडल इफेक्ट ये भी शो करता है। कौन, अपना कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन आल्सो शोस टिंडल इफेक्ट, क्योंकि पार्टिकल्स मीडियम साइज्ड हैं। अगर मीडियम साइज्ड हैं तो भी आपको क्या मिल जाएगा, जो गैप है वो तो मिल ही जाएगा, क्योंकि बहुत ही कम जगह होगी।
लेकिन इतनी जगह तो आपको मिल ही जाएगी कि आप क्या करा सको, लाइट को वहां से पेनिट्रेट करवा सको और डिस्पर्स करा सको। तो क्या समझ में आया कि टिंडल इफेक्ट इज शोन बाय टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर, दे आर कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, बट सॉल्यूशन डज नॉट शोज टिंडल इफेक्ट। आपको ऐसे क्वेश्चन आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर्स शोज टिंडल इफेक्ट। ऑप्शन में रहेगा कोलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन और सॉल्यूशन। तो आप क्या डालोगे, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन बोथ। चलो जी, ये बात समझ गया कि टिंडल इफेक्ट ये शो करता है। अच्छा, अब आपको टिंडल इफेक्ट और भी कई सारी जगह मिल सकती है। जैसे आपने अपने रूम में सुबह सुबह देखा होगा कि जब सुबह की लाइट आपके रूम में आती है तो उस कहीं अगर छोटी सी छेद रहता है तो उस जगह से अगर लाइट आती है सुबह के समय, तो आप देखोगे कि ऊपर जो रूम है जहां पे लाइट, जहां से लाइट आ रही है, वहां पे कुछ पार्टिकल्स ऐसे ही ऊपर घूमते रहते हैं उस लाइट में, सूरज के लाइट में वैसे पार्टिकल्स ऊपर नीचे घूमते रहते हैं। आपको लगता है यार ये तो मिट्टी है ऊपर घूम रही है। हाँ जी, वो कुछ पार्टिकल्स रहते हैं जो कि ऊपर पहले से पड़े रहते हैं, एयर में प्रेजेंट रहते हैं। जब वहां से लाइट पास करती है तो वो लाइट को क्या करते हैं, स्प्लिट कर देते हैं। तो आपको सुबह सुबह भी टिंडल इफेक्ट ऐसे देखने को मिल जाएगा। और जो बच्चे गाँव में रहते हैं, जब वो अपने वहां पे जाते होंगे, जो खेत वेत है या फिर जो जंगल वंगल है वहां पे जाते होंगे, तो उनको सुबह सुबह ये प्रक्रिया उस जंगल में भी देखने को मिलती होगी कि जब लाइट उस पेड़ों से पास करती है तो वहां पे सेम प्रोसेस कि वहां पे भी कुछ पार्टिकल्स ऊपर उस लाइट में वाइब्रेट करते हुए उनको दिख जाएंगे। वो क्या है, वो पार्टिकल्स उस लाइट को स्प्लिट कर देते हैं, डिस्पर्स कर देते हैं, जो कि टिंडल इफेक्ट हमको दे देता है। बस आपको ऐसे ही एनसीईआरटी पढ़ देनी है साथ ही साथ मेरे, अभी नहीं, मैं पूरा लेक्चर पढ़ लो, उसके बाद फटाफट एनसीईआरटी की रीडिंग मार दो, सब चीज समझ में आ जाएगी आपको एक एक लाइन। तो आपने कोलाइडल सॉल्यूशन देख लिया कि इसमें टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व होता है। अच्छा, पार्टिकल्स की साइज के बारे में आप समझ गए, सबसे छोटा पार्टिकल सॉल्यूशन का होता है, उससे बड़ा कोलाइडल सॉल्यूशन का होता है, और सबसे बड़ा पार्टिकल सस्पेंशन का होता है। चलिए जी, ये बात हम समझ गए। आइए कुछ इंपॉर्टेंट चीज समझ लेते हैं इसके बारे में, कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में। क्या जी, क्या इंपॉर्टेंट चीज है कि कोलाइडल सॉल्यूशन बनता कैसे। जैसे सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बनता है, सॉल्यूशन हमारा दो चीजों से मिलकर बनता था, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, वैसे अपना जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है ना, ये भी दो चीजों से मिलकर बनता है। कौन सी दो चीजें हैं जी, दो चीजें हैं, इसका डिस्पर्शन फेज और डिस्पर्शन मीडियम। एक तो है डिस्पर्शन फेज, दूसरा क्या है जी, डिस्पर्शन मीडियम। ठीक है, दो चीजें हैं। जैसे वहां पे जैसे सल्यूट होता था ना, वैसे यहां पे डिस्पर्शन फेज है, और वहां पे जैसे सॉल्वेंट होता था वैसे यहां पे डिस्पर्शन मीडियम है। इसका मतलब डिस्पर्शन फेज डिसॉल्व रहेगा किसमें, डिस्पर्शन मीडियम में। तो व्हाट इज डिस्पर्शन फेज, द कंपोनेंट ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट है, डिस्पर्शन फेज और डिस्पर्शन मीडियम। तो जो कंपोनेंट कोलाइडल सॉल्यूशन का, फिर मैं इंग्लिश में बोलता हूं, द कंपोनेंट ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन which get dissolved in the dispersion medium is called as dispersion phase। जो डिसॉल्व हो जाए किसमें, डिस्पर्शन मीडियम में, या फिर पड़ा रहे किसमें, डिस्पर्शन मीडियम में, वैसे कंपोनेंट को क्या कहते हैं, डिस्पर्शन फेज कहते हैं। तो डिस्पर्शन मीडियम किसको कहेंगे, द कंपोनेंट ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन विच dissolves the dispersion phase in it is known as dispersion medium। तो यह है डिस्पर्शन फेज और डिस्पर्शन मीडियम, आप समझ गए। जैसे वहां पे सॉल्वेंट रहता था ना सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट सॉल्यूट के अपने अंदर सॉल्यूट को घोल लेता था, और सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाता था। तो वैसे हमने इसकी भी डेफिनेशन दे दी, और आप इसको एनसीईआरटी से पढ़ लेंगे। चलिए जी, डिस्पर्शन फेज और डिस्पर्शन मीडियम की डिस्कशन हमने कर ली है। अच्छा, अब और क्या चीज आती है जो हमें कोलाइडल के बारे में जानना जरूरी है, इसकी प्रॉपर्टीज। क्या जानना है जी, इसकी प्रॉपर्टीज। आइए प्रॉपर्टीज जान लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। चलिए, अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन ये देखते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, ये कैसा मिक्सचर है, होमोजेनियस मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आप कहोगे सर ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि पार्टिकल्स बीच में आ ही नहीं रहे हैं, आजू बाजू में आ रहे हैं, ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है जी, पहली बात तो यही हो गई, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। फिर पार्टिकल्स ना तो बहुत ज़्यादा छोटे हैं और ना ही बहुत ज़्यादा बड़े हैं, तो मीडियम साइज्ड पार्टिकल्स हैं। तो ये स्टेबल भी रहते हैं मीडियम में,
मतलब ये स्टेबल मीडियम भी बना देता है, कोलाइडल सॉल्यूशन एक स्टेबल मीडियम भी बना लेता है, क्योंकि पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि वो आराम से उस मीडियम में पड़े रहते हैं। और उसके बाद इतने छोटे, मतलब इतने छोटे भी नहीं हैं कि लाइट को स्प्लिट ना करा सकें। इसका मतलब ये टिंडल इफेक्ट भी शो कर देता है। दोनों चीजें शो कर देता है जी, स्टेबल मीडियम भी बना लेता है और टिंडल इफेक्ट भी शो कर देता है। देखिए 3 चीजें हमने पढ़ी, सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन था, जो अपना सॉल्यूशन था, वो क्या कर रहा था? सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो नहीं कर रहा था, लेकिन स्टेबल मीडियम बना रहा था। स्टेबल मीडियम बना रहा था लेकिन टिंडल इफेक्ट शो नहीं कर रहा था। वहीं अगर सस्पेंशन की बात कर लें तो सस्पेंशन जो था वो स्टेबल मीडियम तो नहीं बना रहा था, स्टेबल मीडियम तो नहीं बना रहा था, लेकिन टिंडल इफेक्ट शो कर रहा था। और अगर कोलाइडल की बात करोगे, कोलाइडल सॉल्यूशन की, तो ये मीडियम भी स्टेबल बनाता है और टिंडल इफेक्ट भी शो करता है। आपके क्वेश्चन में ऐसे ही आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर शोज बोथ द प्रॉपर्टी ऑफ अ स्टेबल मीडियम एंड अ टिंडल इफेक्ट। तब आप क्या डालोगे? कोलाइडल सॉल्यूशन। और ऐसा भी पूछ दे कि कौन सा मिक्सचर टिंडल इफेक्ट शो करता है लेकिन स्टेबल, टिंडल इफेक्ट शो करता है लेकिन स्टेबल मीडियम नहीं रहता, तो सस्पेंशन। कौन सा ऐसा मिक्सचर है जो कि स्टेबल मीडियम शो करता है लेकिन टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता, तो सॉल्यूशन। ठीक है जी, ये सारी बातें हो गई सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल की। अच्छा, टिंडल इफेक्ट तक हमने डिस्कशन कर लिया। अच्छा, एक बात आती है टिंडल इफेक्ट, फिर पार्टिकल्स के हमने साइज के बारे में भी डिस्कशन कर लिया कि पार्टिकल्स कितने साइज के होते हैं, मीडियम साइज होते हैं, इसलिए स्टेबल मीडियम भी बना लेते हैं, टिंडल इफेक्ट भी शो कर देते हैं। तो आइए अगली पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो क्या हम इसको फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकते हैं? क्या फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकते हैं क्या? नहीं जी, नहीं कर सकते। देखो, फिल्ट्रेशन से वही सेपरेबल है जिसका मीडियम अनस्टेबल है। मीडियम अनस्टेबल किसका था? सस्पेंशन का। तो सस्पेंशन को हम लोग फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर पा रहे थे, लेकिन सॉल्यूशन का भी मीडियम स्टेबल था और कोलाइडल सॉल्यूशन का भी मीडियम स्टेबल है, इसलिए हम इसको फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो क्या कोई ऐसी टेक्निक है क्या जिससे हम कोलाइडल सॉल्यूशन को सेपरेट कर सकते हैं? क्या कोई ऐसी टेक्निक है? हाँ जी, एक टेक्निक है, बहुत ही अच्छी टेक्निक है, जिसको हम लोग कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक। क्या है? सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक। ये टेक्निक है, ये क्या करती है? ये 2 डिफरेंट पार्टिकल्स अगर किसी मिक्सचर में प्रेजेंट हैं जिनके डेंसिटीज में अंतर है, क्या बोला? 2 पार्टिकल्स इन अ मिक्सचर whose densities are different can be separated by centrifugation टेक्निक। अच्छा, कैसे सेपरेट करोगे? तो याद करो, हिंदी में बताता हूं आप लोगों को। वो गांव में दादी उदी होती है ना, तो वो लोग सुबह सुबह दही से जो मट्ठा बनता है उसको लेके बैठ जाती हैं और मट्ठे में एक वो रख लेती हैं, क्या? एक डंडा डाल के ऐसे 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 करती रहती हैं, उसको खूब खूब घुमाती हैं, रोटेट करती हैं, रोटेट करती हैं। तो जो मक्खन वाला पार्ट होता है वो तो ऊपर आ जाता है, और जो लिक्विड वाला पार्ट होता है मट्ठे का वो क्या हो जाता है? नीचे चला जाता है। वो लोग मक्खन को हाथ से निकाल के दूसरे कंटेनर में रख देती हैं। तो यही है सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक, क्योंकि वहां पे मक्खन की डेंसिटी कम थी और जो लिक्विड था मट्ठे में उसकी डेंसिटी ज्यादा थी, तो लिक्विड नीचे रह गया और मक्खन ऊपर आ गया और हमने मक्खन को अपने हाथ से सेपरेट कर लिया। कैसे किया? बाय रोटेशन। तो व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक? इट इज अ टेक्निक ऑफ सेपरेशन ऑफ 2 डिफरेंट पार्टिकल्स which differ in their densities and can be separated by the process of rotation. This process is known as, this technique is known as centrifugation technique. आप अपने आप से बना के लिख सकते हैं अगर आपको इंग्लिश लिखने आती। भैया रोटेशन कराते हैं जब हम, तो 2 अलग अलग डेंसिटी के जो पार्टिकल्स हैं किसी मिक्सचर में, उनमें लोअर डेंसिटी वाला ऊपर आ जाता है और हायर डेंसिटी वाला नीचे चला जाता है। तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। अच्छा, हमने एक बात भी की थी कि जो अपना कोलाइडल सॉल्यूशन है ये 2 चीजों से मिलकर बनता है, डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम। तो जैसे हमने कहा कि जो सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बनता है, और सॉल्यूशन को हम लोग कई तरह
में बांट सकते हैं उस सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बेसिस पे। जैसे हमने बताया भी था आपको कि सॉलिड सॉलिड का सोल्यूशन हो सकता है, लिक्विड लिक्विड का सोल्यूशन हो सकता है, सॉलिड लिक्विड का सोल्यूशन होता है। वैसे ही हमारे डिस्पर्शन फेज और डिस्पर्शन मीडियम के बेसिस पे भी हमारे कोलाइडल सोल्यूशन के कई टाइप से हो सकते हैं। जैसे अगर डिस्पर्शन, एग्जांपल दे देता हूं, एक तरफ तो डिस्पर्शन कोलाइडल सोल्यूशन, एक तरफ डिस्पर्शन फेज लिख दीजिए और दूसरी तरफ डिस्पर्शन मीडियम लिख दीजिए। अब बनाते जाइए आप। डिस्पर्शन फेज सॉलिड है, डिस्पर्शन मीडियम भी सॉलिड है, डिस्पर्शन फेज लिक्विड है, डिस्पर्शन मीडियम भी लिक्विड है, डिस्पर्शन फेज सॉलिड है, डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड है, डिस्पर्शन फेज गैस है, डिस्पर्शन मीडियम गैस है। ऐसे जितने टाइप हो सके आप ऐसे बना लीजिए, वो सारे क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल्स हो जाएंगे कोलाइडल सोल्यूशन के। चलिए जी, तो ये सारी बातें हैं जो हमने डिस्कस कर ली आज के इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में। तो बाकी सारी चीज़ें सेपरेबल की जो अलग अलग सेपरेट करने की टेक्निक्स हैं वो हम लोग अगली क्लासेस में, अगले लेक्चर्स में डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए यार बहुत ही प्यारा सा ब्यूटीफुल सा यूट्यूब चैनल है आपका RJRM लर्निंग, उस पर देखते रहिए सारे लेक्चर्स और बढ़िया से NCERT की रीडिंग मार दीजिए, आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगी। हाँ तो चलिए ठीक है, बाकी अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, नमस्कार।